नाज़रीन, आज जिस हथियार की हम बात करने जा रहे हैं यह हथियार नहीं, क़यामत की घंटी है। ईरान ने हाल ही में अपने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल खरमशर 4 को मंजर-ए-आम पर लाकर दुनिया को चौंका दिया। यह सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि दुश्मन के गरूर पर मारा गया आहनी थप्पड़ है। 4000 किलोमीटर से जायद रेंज, हाइपरसोनिक रफ्तार और जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये सब इसराइल के दिफाई निजाम के लिए एक डरोना ख्वाब बन चुके हैं। तेल अवीव में खतरे के सायरन चीख रहे हैं और ईरानी ड्रैगन अब आसमान पर राज करने आ चुका है। अब बात सिर्फ ईरान की नहीं, पाकिस्तान भी शेर की ललकार बन चुका है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई और स्ट्रेटेजिक रवाबित ने नई बुलंदियों को छू लिया है। हालिया खुफिया मुलाकातों, इंटेलिजेंस शेयरिंग और बाहमी दिफाई मुआहिदों ने भारत, इसराइल और अमेरिका की नींदें हराम कर दी हैं। बलूचिस्तान में मौजूद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नेटवर्क पर ईरान के ऑपरेशंस और पाकिस्तान का बैकअप, ये कोई मामूली इत्तेहाद नहीं बल्कि मुकद्दस जमीन के मुहाफिजीन की जंगी सफबंदी है। दुनिया एक नया ब्लॉक बनता देख रही है और दुश्मन खैमे समेटने लगे हैं। जो समझते थे ईरान कमजोर है, अब उनके ऐवान लरज रहे हैं। इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये सामने ला चुकी है कि ईरान ने न सिर्फ अपनी अस्करी टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तरक्की की है बल्कि वो साइबर और स्पेस वॉरफेयर में भी अब एक खामोश सुपर पावर बन चुका है। लबनान, शाम, इराक, यमन और अब बहरीन तक ईरानी असर बढ़ चुका है और इसराइल खुद को तन्हा महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की सिफारती कोशिशें नाकाम और अरब रियासतें मोहतात हो चुकी हैं। ड्रैगन जाग गया है और अब भारत और इसराइल जैसे दुश्मनों की नींदें उड़ चुकी हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने इसराइल की हदूद के करीब फजाई, बहरी और जमीनी मशकें की, जिनमें वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हम तुम्हें तलाश नहीं करेंगे, तुम खुद हमारी हदूद में आकर फना हो जाओगे। पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ शेयर की गई नई मशकों की मालूमात ने भारतीय मीडिया को पागल कर दिया है। क्या यह इत्तेहाद आने वाले महीनों में किसी बड़े तूफान की तैयारी है? इस सवाल का जवाब शायद एक मिसाइल की आवाज में मिलेगा, वो भी बहुत जल्द मिलेगा। नाज़रीन, ईरान खतरनाक हथियारों से इसराइल पर हमला करे तो इसराइल में कहां कहां तबाही और बर्बादी का समा होगा, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि इससे पहले जो ईरान के सरप्राइजेस, मैं मिसाइल्स नहीं कहूंगा, मैं सरप्राइजेस कहूंगा, उन्होंने ऐसा सरप्राइज दिया इसराइल और अमेरिका को कि 12 दिनों की जंग में इसराइल का आयरन डोम सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन इससे पहले कि ईरान इसराइल दुश्मनी का तारीखी पसे मंजर समझना और जानना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, ये दुश्मनी जोग्राफिया नहीं, नजरिए की जंग है। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान ने इसराइल को एक गाजिब और नाजायज रियासत करार दिया। ईरान की क़यादत खास तौर पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी इसराइल को सरतान की तरह मशरिक़ वस्ता के जिस्म में पलने वाला जहर करार देते रहे। ईरान ने फ़लस्तीनी गिरोहों जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामी जहाद की भरपूर हिमायत की, जिस पर इसराइल और अमेरिका ने इसे दहशतगर्दों का सरपरस्त करार देना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुफिया ऑपरेशंस का जाल बिछा दिया। मोहसिन फ़खरीज़ादा जैसे जौहरी साइंसदानों का कत्ल या उनको शहीद करना, ईरान के जौहरी मराकज़ पर स्टक्सनेट वायरस से साइबर हमले, शाम में ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्सेस के काफिलों पर फजाई हमले, ये सब मामलात सिर्फ दुश्मनी नहीं बल्कि एक आने वाली जंग की खामोश तैयारी थे। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला, जब पहला मिसाइल गिरा तो इसराइली ख्वाब बिखर गए। अप्रैल 2024 में तारीख ने वो मंजर देखा जो आज तक तसव्वुर में भी मुमकिन ना था। ईरान ने पहली बार बराह रास्त इसराइल पर मिसाइल फायर किए थे। हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हौसी गिरोहों के साथ कोऑर्डिनेटेड हमले किए गए। ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन फायर किए। इसराइल की आयरन डोम दिफाई लाइन कई जगहों पर नाकाम और एक मिसाइल इसराइली न्यूक्लियर तंसीबात के सिर्फ 15 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। यह एक वाज़ेह पैगाम था, अगर तुम हमारे साइंसदान मारोगे तो हम तुम्हारे शहरों को निशाना बनाएंगे। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात की बात की जाए तो यह एक नया स्ट्रेटेजिक बाब है। अब शेर और ड्रैगन एक साथ है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान माजी में कई उतार चढ़ाव है, लेकिन हालिया बरसों में खासकर बलूचिस्तान सरहदी मामलात और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में ताल्लुकात में तेजी से बेहतरी आई है। जनवरी 2024 में दोनों ममालिक ने BLA और दीगर भारत से जुड़े ग्रुपों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान की फौजी क़यादत और ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब के आला अफसरान के दरमियान मुलाकातें हुई। ईरान ने पाकिस्तान को दिफाई ताउन, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर में शराकत दारी की पेशकश दी। पाकिस्तान की खामोश हिमायत ईरान के लिए एक अहम पैगाम है, हम दुश्मन के खिलाफ तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारी जंग हमारी जंग है। साइबर वॉर
ड्रोन टेक्नोलॉजी और नया दिफाई इत्तेहाद। ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं, डिजिटल महाज भी गर्म है। ईरान ने हालिया बरसों में साइबर वॉरफेयर में भी जबरदस्त तरक्की की है। अमेरिका के स्टैंड नेटवर्क और इसराइली बैंकिंग सिस्टम्स पर कामयाब हमले। ईरान ने अपना ड्रोन फ्लीट तैयार किया जिसमें शहीद 136 जैसे सस्ते मगर तबाहकुन ड्रोन शामिल हैं। इन ड्रोन्स ने यूक्रेन जंग में रूस को फराहम होकर अपनी कारकर्दगी दिखाई और अब यही ड्रोन्स इसराइल के खिलाफ सफारा हो चुके हैं। पाकिस्तान भी ड्रोन वॉरफेयर में ईरान से सीखने के लिए पिछले 2 सालों में कई डिफेंस डील्स पर बात कर चुका है। इसराइल की नई साजिशें और ईरान का जवाबी वार अब दुश्मन फरेब के जाल में है और ईरान हाथ में शमशीर लिए खड़ा है। इसराइल ने ईरान को रोकने के लिए कई खुफिया और खुली महाजों पर इकदाम किए, भारत को अपना दिफाई पार्टनर बनाया, साइबर वॉर की टीम्स तैयार की, अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता में मजीद हथियार पहुंचाने पर कायल किया, लेकिन ईरान ने हर बार जबरदस्त जवाब दिया। इसने इराक, शाम, यमन और लबनान में अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस को इंटीग्रेटेड स्ट्राइक नेटवर्क में बदल दिया। अब अगर इसराइल ईरान पर हमला करेगा तो ईरान का जवाब सिर्फ एक मुल्क से नहीं 4 मुल्कों से आएगा। पाकिस्तान ईरान का दिफाई इत्तेहाद मगरिब के लिए नया दर्दे सर बन चुका है। एक तरफ अरब इसराइल से हाथ मिला रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान और पाकिस्तान हाथों में तलवारें लिए खड़े हैं। मगरबी मीडिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा खौफजदा लहजा है वो ईरान और पाकिस्तान के मुमकिन दिफाई इत्तेहाद पर है। दोनों मुल्कों की आबादी मजमूई तौर पर 30 करोड़ से जायद है और दोनों के पास बड़ी फौजें, मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर बैकअप। दोनों को चीन, रूस और वस्ती एशियाई रियासतों की खामोश हिमायत भी हासिल है। ये इत्तेहाद ना सिर्फ इसराइल बल्कि भारत और अमरीकी पॉलिसी साजों के लिए भी नाइटमेयर है। नाज़रीन, दुनिया बदल रही है और अब हथियारों की गनगरज सिर्फ मगरिब से नहीं, मशरिक से भी सुनाई दे रही है। ईरान का नया हथियार सिर्फ इसराइल के खिलाफ नहीं बल्कि उस आलमी निज़ाम के खिलाफ है जो दहाइयों से जुल्म और दोहरे मयार पर कायम है। और पाकिस्तान और ईरान ये दोनों मिलकर इस मैदान में कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। ये सिर्फ इत्तेहाद नहीं, उम्मत मुस्लिमा की जंगी सफबंदी है। अब दुश्मन कांप रहा है, सिफारतकार चुप हैं और स्ट्रेटेजिक कमरे थरथरा रहे हैं, क्योंकि ईरान का ड्रैगन जाग चुका है और वो सिर्फ धाड़ने नहीं, आग बरसाने आया है। यह सिर्फ जंग की तैयारी नहीं, ये इंतकाम का आगाज है। ईरान का नया हथियार सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि उन तमाम कुव्वतों के लिए वार्निंग है जो मुसलमानों की सरजमीन पर साजिशें करते आए हैं। पाकिस्तान और ईरान का इत्तेहाद महज इलाकाई नहीं बल्कि नजरियाती बुनियादों पर है। अब दुनिया के नक्शे पर नई लकीरें खींची जा रही हैं और ये बातें इस कदर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 मुल्क जिनको छेड़ा गया या जिनकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया गुज़िश्ता 3 महीनों के अंदर, और उसमें एक पाकिस्तान है, उसमें जो गठजोड़ था वो था इंडिया और इसराइल का, और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देकर तमाम लोगों को खामोश करवाया। और दूसरा गठजोड़ था अमेरिका और इसराइल। आप देखेंगे दोनों गठजोड़ में इसराइल कॉमन है और उसने हमला किया ईरान पर और ईरान ने भी उसको खामोश करा दिया। तो इसलिए ये एक नया इत्तेहाद है और इस नए इत्तेहाद में उन सब के लिए वार्निंग्स है, उन सब के लिए पैगामात हैं जो समझते हैं कि शायद मुसलमान कमज़ोर हो गए हैं, तो ये अपने जोरे बाजू पर अपना हक लेकर रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।